सेठ के पास बहुत पैसा है। बस मैं नहीं हूं। जब पत्रकार नहीं खरीद पाते हैं ना तो चैनल ही खरीद लेते हैं। अमेरिका की संस्था हिडेनबर्ग की रिपोर्ट से पूरी दुनिया, पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। और हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से निवेशकों का जो पारा गर्म है, निवेशक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो निवेशक जिन्होंने अडानी ग्रुप में शेयर और पैसा लगाया था, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग घर से ही शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। मैं हिडेनबर्ग के संस्थापक की बात पहले करूंगा। कौन है ये शख्स? दरअसल इनका नाम है नॉर्थन एंडरसन और इन्होंने 10 लोगों के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई। आप जानते हैं इनकी कंपनी जो रिपोर्ट सौंपती है वो बहुत विश्वसनीय होती है और बहुत ही अंदर घुसकर तहखाने तक जाकर ये जांच करते हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। इससे पहले इन्होंने 36 बड़ी बड़ी कंपनियों को बर्बाद करने का काम किया, यानी 36 बड़ी बड़ी कंपनियां थीं उनको तबाह कर दिया सिर्फ अपनी एक रिपोर्ट से। और अब बारी है अडानी ग्रुप की, क्योंकि अडानी ग्रुप की जब से हिडेनबर्ग से रिपोर्ट आई तब से उसके बाद से पूरी दुनिया में इस रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। और कहा जा रहा है कि अब अडानी जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, अब वे खिसक कर 7वें पायदान पर आ गए। हो सकता है इस पायदान से भी चंद घंटों में नीचे आ जाएं, क्योंकि लगातार उनके शेयर नीचे गिर रहे हैं। निवेशकों को अब तक 1.44 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा और अडानी की कंपनी को 2.57 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेल चुकी है। यानी कुल मिलाकर अडानी का साम्राज्य सिमट रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि अडानी ग्रुप है, क्या उसकी सरकारी एजेंसी द्वारा जांच होगी? क्या एजेंसियों को अडानी ग्रुप का संरक्षण हासिल है? क्योंकि आरोप तो ये भी है कि अडानी की 5 साल पहले संपत्ति 20 मिलियन थी, आज 120 मिलियन हो गई। क्या सरकार के आशीर्वाद से इतनी बड़ी संपत्ति हासिल की है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए बहुत सारे लोग इस मामले पर लिख भी रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लिखा कि अडानी भारत के नए हर्षद मेहता हैं, जो मोदी जी के करीबी हैं। इन्होंने अपनी संपत्ति को फ्रॉड करके ओवर वैल्यू दिखाया और भारत की बैंकों से 2.5 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया। इतने बड़े घोटाले पर मीडिया से लेकर मोदी तक, ईडी से लेकर सीबीआई तक सब मौन हैं। इसके बाद शाम मीरा सिंह ने लिखा, हिडेनबर्ग ने कहा, हमने ऐसी 37 फर्जी सेल कंपनियों को खोजा जो अडानी के भाई और करीबी द्वारा टैक्स हेवन कंट्रीज में स्थापित की गई। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, लेकिन प्रधानमंत्री की कान पर जूं नहीं रौंग रही है। मोदी देश के साथ हैं या दोस्त के साथ? दोस्तों, हिडेनबर्ग ने 37 कंपनियों को बर्बाद किया है, यानी उसी श्रेणी में गौतम अडानी की कंपनी भी शामिल होने वाली है और अडानी ग्रुप बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट से रवीश कुमार बहुत खुश हैं। लगातार उनको शुभकामनाएं मिल रही हैं कि रवीश कुमार जो आपने कहा था वो सच हुआ। रवीश कुमार ने कहा, क्या हिडेनबर्ग के दफ्तर में भी ईडी छापा मारने जाएगी? क्योंकि ईडी सीबीआई को आपने देखा होगा किस तरह से वो जांच करती है और ईडी सीबीआई की जांच पर सवाल खड़े होते रहते हैं, क्योंकि विरोधियों को चुन चुनकर निशाना बनाती है। इसीलिए रवीश कुमार ने कहा, क्या ईडी सीबीआई हिडेनबर्ग के दफ्तर में छापा मारने जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। हैशटैग हिडेनबर्ग चल रहा था, उसे भी स्लो कर दिया गया। सोचिए जो धन्ना सेठ हैं, उन लोगों ने इस हैशटैग को बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया। प्रशांत कनौजिया ने ट्वीट किया, भाई बहुत परेशान हूँ, और हैशटैग हिडेनबर्ग स्लो हो गया। और कीर्ति आज़ाद ने बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया कि एलआईसी आम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई कंपनी है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी इसका हैशटैग है। लेकिन क्या एलआईसी की जिंदगी बचेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एलआईसी ने अडानी ग्रुप में 77,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। कीर्ति ने आगे लिखा, 23,000 करोड़ का एलआईसी लॉस हो चुका है। अब अडानी ग्रुप में 53,000 करोड़ का एलआईसी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। आप सोचिए, एलआईसी में 53,000 करोड़ का नुकसान हुआ, वो किसका पैसा है? गरीबों का पैसा है, एलआईसी का नहीं।
इंडिया के गरीब लोगों का इसमें पैसा लगा हुआ है और 53,000 करोड़ का नुकसान हुआ, उसका भुगतान कौन करेगा? कहीं सहारा समूह की तरह यह भी तो बर्बाद नहीं हो जाएगा? कीर्ति ने आगे कहा, अगर किसी और देश में ऐसा हुआ होता तो अब तक फाइनेंस मिनिस्टर एक्टिव हो जाता, लेकिन हमारा वित्त मंत्रालय इसमें कुछ नहीं बोल रहा है। ईडी, सीबीआई सब चुप हैं। अडानी धमकी दे रहे हैं हिंडनबर्ग को कि अपनी जो रिपोर्ट है उसे वापस ले लो, लेकिन दोस्तों नाथन एडरसन बहुत ही सोच समझकर किसी तह तक जाते हैं, फिर उसके बाद रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसलिए उनकी रिपोर्ट पर लोगों को विश्वसनीयता है, विश्वास लोग करते हैं, क्योंकि इससे पहले जिन जिन कंपनियों के बारे में इन्होंने रिपोर्ट दी वो सब की सब कंपनियां तबाह और बर्बाद हो गईं। इसलिए बहुत ज़्यादा विश्वसनीय हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर होती है। नाथन एडरसन जैसे लोगों को सलूट करना चाहिए जो इस तरह का काम करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए। 36 फर्जी आंकड़ा दिखाने वाली कंपनियों को इन्होंने बर्बाद किया। क्या नाथन एडरसन अब अडानी के पीछे पड़ गए? क्योंकि अडानी अब तबाह होने वाले हैं, क्योंकि उनके शेयर गिर रहे हैं। दोस्तों बड़ा सवाल है, क्या अडानी पर जांच होगी? अगर जांच नहीं हुई तो जान लीजिए कहीं ना कहीं सरकार का इन पर हाथ रखा हुआ है, इसलिए ये आदमी फुदकता है। अब एनडीटीवी का क्या होगा? क्या एनडीटीवी पर फिर से जाएंगे रवीश कुमार? ये बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर कर्ज में डूबे अडानी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए आगे आगे होता है क्या। अडानी ग्रुप की इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दरअसल अनाथ आलय में पला हुआ एक गरीब लड़का, जिसे ना तो माँ बाप ने अपनाया और ना ही समाज ने अपनाया, फिर भी अपनी मेहनत के दम पर वह IAS बन गया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है केरल के मोहम्मद अली शिहाब की, जो कि बचपन में अपने माँ बाप के साथ बांस की टोकरी और पान के पत्ते बेचा करते थे। कुछ वक्त बाद जब किसी बीमारी के चलते पिता की मौत हो गई तो घर की सारी जिम्मेदारियां उसकी मां पर आ गईं और गरीबी में 5 बच्चों की परवरिश न कर पाने की वजह से मां ने 3 बच्चों को अनाथ आलय में भेज दिया, जिसमें शिहाब भी शामिल थे। लेकिन शिहाब ने इन सब परेशानियों से ऊपर उठकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया और इतनी मेहनत की कि चपरासी से लेकर IAS अधिकारी तक कुल 21 गवर्नमेंट एग्जाम पास कर डाले। और ये सब सिर्फ उन्होंने अपनी माँ, अपने भाई बहन को अच्छी जिंदगी देने के लिए किया। गाइस, शिहाब ने बिना किसी फैसिलिटी के साथ अनाथ आलय में रहकर पढ़ाई की और हर किसी के लिए प्रेरणा बन गए। सलाम है उनके जज्बे को। दोस्तों केरला के एक शिहाब भाई पैदल हंस पर निकल गए थे, पता होगा आपको। उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। अब केरला के एक और शिहाब ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया IAS बनकर, ये भी बिना फैसिलिटी के 21 सरकारी परीक्षाओं को पास करके। दोस्तों केरला के एक और शिहाब भाई के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।